Hello students, a very good afternoon to all of you who are connected right now. So in this video, we will discuss some MCQ questions as well as some short type answer questions which are being asked by RBSc Chemistry 12th Standard. Okay, RBSc 12th Standard Chemistry का जो पेपर है जो कि 11/4/2022 को कंडक्ट किया गया है, इसके बारे में हम क्वेश्चंस देखते हैं, इनके आंसर को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये इसकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, ये देखिएगा। सो सेक्शन नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन में, राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन आंसर बुक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक लैटिस की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा 52.4%। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो इसमें आपको वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आई। सो जिसके पास मैक्सिमम आपके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं उसकी वैल्यू वेंट होप फैक्टर के हिसाब से ज़्यादा आती है। तो देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास कैटाइन और एनाइन है, एक कैटाइन एक एनाइन, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हुए, 1 और 2 हुए। और सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो आयंस कौन से टूटेंगे, Na और Cl। तो यहाँ K2SO4 था, तो यहाँ आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो 2 आपके पास आयंस जो रहेंगे वो पोटाशियम के और एक सल्फेट का। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास कितने हो गए, 2 + 1 3। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो पहले कितने थे, ये 1 आपके पास टोटल, आपके पास एक तरह से समझ सकते हैं 1 मोल था, तो टूटने के बाद कितने अलग अलग हो गए, 2 + 1 3 हिस्सों में ये टूट गया, तो 3/1। तो मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए थी ये आना चाहिए था आंसर। और यहाँ आप चेक करिएगा, यहाँ आपके पास 2 पॉजिटिव है, यहाँ सल्फेट 1 है, तो यहाँ पे भी 2 आता। तो मैक्सिमम जो पूछा गया था आई वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये इसका आंसर आना चाहिए था। ये इसका हिंदी में भी वर्जन दिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये रहेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो नेचुरल लॉगरिथम है r एवं t के मध्य आलेख बताना है। तो ये तो सीधा सीधा इसका आंसर है ऑप्शन, प्लॉट बिटवीन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ टाइम के वर्सेस ग्राफ दिखाना है आपको, ठीक है, इसका ये आंसर आना था, ये तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेटल वाला जो चैप्टर है हमारा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, द पेयर ऑफ मेटल्स दैट कैन बी प्योरीफाइड बाय वैन आर्कल मेथड। तो पेयर बताने हैं जो कि जिरकोनियम और टाइटेनियम, इसका आंसर होता। ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है, जिरकोनियम और टाइटेनियम इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाली धातु बतानी है, जो कि मैंगनीज इसका राइट आंसर होगा। मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आप, आर्गन, आर्गन के बाद हमारे पास एक 4s बचेगा 2, और 3d कितना है इस केस में, 3d हमारे पास रहेगा 5। सो अगर टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो यहाँ पे ये 5 + 2 7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करने की ताकत इसके अंदर है। और ये नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन दिया गया है, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला उप सहसंयोजक यौगिक बताना है। आपको बताना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉलोइंग कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किससे बिलोंग करती है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन नंबर बी। ओके, आपके पास टेट्राहेड्रल
चतुष्फलकीय ज्यामिति की बात हो रही है, तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। और ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपको उसको जोड़ना है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप शो करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक कार्बन हैलोजन CX आबंध लंबाई वाला यौगिक बताना है। तो यहाँ आपके पास हैलोजन एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपके पास मिथाइल ग्रुप सब में सिमिलर है, चेक करिएगा, सभी में सिमिलर है। सो एज यू नो, आयोडीन का जो एटॉमिक अपने पास रेडियस होता है सबसे ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब हुआ एक तरह से इनके बीच की जो लेंथ होगी मिथाइल आयोडाइड के बीच में, ये जो गैप होगा, साइज बड़ा होगा तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब कि CX इस बंध का, इस बॉन्ड का ये बॉन्ड लेंथ भी हाईएस्ट शो करेगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपके पास एक एसीटोन है, अल्कोहल है और एक सिंपल हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, जिसको मिथाइल प्रोपाइल प्रोपेन आपके पास पड़ा हुआ है। तो आपको क्या बताना है, इसका क्वथनांक बताना है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर जो C रहेगा वो सही है। सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, क्वथनांक आपके पास अल्कोहल का, आफ्टर देन आपके पास एसीटोन का, और सबसे कम जो क्वथनांक रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, वो आपके पास प्रोपेन के पास रहेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें वीक होती है उसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में सबसे कम होती है या ना के बराबर होती है। तो ये इस तरह से इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिएगा, न्यूनतम pKb का मान निकालना है। एमीन आपके पास दिया गया है, एमीन चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। तो लोएस्ट pKb का वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो क्या है, बेसिक करैक्टर है, सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता है आपके पास ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और ये टर्शरी अमीन है, और ये आपके पास क्या है, एनिलीन दिया गया है, ठीक है। एनिलीन, एनिलीन कैसे लिखा जाएगा, ये आपके पास एनिलीन दिया गया हुआ, जहाँ आपके पास यहाँ रेजोनेंस होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये वीक बेसिक होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़्यादातर क्या दिखाएगा, एसिडिक करैक्टर शो करता है रेजोनेंस की प्रेजेंस से। लेकिन ये तो हमारी फील्ड से वैसे बाहर हो गया। और देखिएगा, ये जो ऑर्डर होता है बेसिक करैक्टर का, सबसे ज़्यादा इसके कंपैरिजन में कौन सा आएगा, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, और आफ्टर देन सबसे लास्ट में अगर हम बेसिक करैक्टर फाइंड आउट करें तो एनिलीन होता है। सो यहाँ क्या पूछा गया था, लोएस्ट pKb की वैल्यू निकालनी थी। तो आपका जो आंसर होगा ये आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर B, मतलब कि हाईएस्ट बेसिक करैक्टर और लोएस्ट pKb की वैल्यू। सो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर B था। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम आते हैं, और ये लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंकल एंड स्कोट की जो इफेक्ट होता है उसके बारे में क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से लिया गया है। फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के बिंदु दोष दर्शाने वाले आयनिक ठोस का रासायनिक सूत्र बताना है, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा हमारे पास आयनिक सॉलिड है जिसमें फ्रैंकल एंड शॉर्ट की दोनों ही तरह के डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स उनमें प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन संकुल में उपस्थित धातु का नाम बताना है। द नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में। हीमोग्लोबिन में एक जनरल सी क्वेश्चन है, आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, Fe। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैसिमिक मिक्सचर से, ठीक है, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर, ठीक है, हैलोअल्किन एंड हैलोअरीन से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर 0 आना था, 0। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, O नाइट्रोफिनोल है तथा P नाइट्रोफिनोल है, वोलेटाइल कौन सा इनमें से वाष्पशील सबसे कम ज़्यादा। देखिएगा, मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं, हमारे पास ये ऑर्थोफिनोल है, ये हमारे पास P नाइट्रोफिनोल है। देखिएगा, P नाइट्रोफिनोल यहाँ पे जो इसके ग्रुप्स लगे हैं, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट लगे हैं। तो देखिएगा, P नाइट्रोफिनोल क्या हुआ, काफ़ी स्टेबल होता है।
ओके, ये काफ़ी क्या हुआ, स्टेबल होता है। और ये थोड़ा सा बल्कि ग्रुप वन साइडेड हो जाते हैं तो ये क्या है, अनस्टेबल हो जाता है, कमज़ोर होता है ये वाला। तो होगा क्या, कम वाष्पशील हुआ, तो इसका मतलब क्या, लेस वोलेटाइल। जो कि ज़्यादा स्ट्रोंग होगा वो कम वोलेटाइल होता है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ इस केस में, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये कम वोलेटाइल पूछा है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए पी नाइट्रोफिनोल। अगर ज़्यादा पूछा जाता तो ओ नाइट्रोफिनोल होता। सो आई होप आपने भी कुछ इस तरह से ही इनको मेंशन किया होगा आंसर में अपने एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर आना चाहिए था। एक्सप्लेन द रीजन फॉर एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ बाय द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन वन साइडेड है, ठीक है। एक तरफ आपके पास क्या है, एसीटोन है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म होता है। तो अब आपको बताना क्या था कि नेगेटिव डेविएशन क्यों होगा। तो इसका मतलब रीज़न लिखना था, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन आपस में अच्छे से जुड़ जाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होना, या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बनती है, और जिसकी वजह से लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ से एस्केप होते हैं उसके सरफेस में से। और इसी तरह से इसका आंसर आप दे सकते थे कुछ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स आपका आंसर हो जाना चाहिए था। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में उपस्थित धातु के तत्वों के नाम बताने थे। कॉपर और जिंक आप लिख सकते थे। ब्रास में कॉपर मेटल होती है और जिंक मेटल। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन किसको कहा जाता है। समन्वय में बहुफलक की परिभाषा बतानी थी। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न लीगेंड्स जहाँ पे सेंट्रल मेटल के साथ अच्छे से अटैच होता है और कुछ ना कुछ शेप बनाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था IUPAC नेम बताना था आपको। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया था। तो देखिएगा पोटाशियम है, पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो, और यहाँ कुछ बच्चे एल्यूमिनियम लिख के आ गए हैं। तो एल्यूमिनियम नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव लीगेंड होता है। तो नेगेटिव लीगेंड को हम किस तरह से लगाते हैं, सुफिक्स में एल्यूमिनियम के साथ एट लगाना था, एल्यूमिनिएट आ जाना था आपके, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा राइट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस वन एंड दिस वन को। तो ये जो आंसर इसका आना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल फॉर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एमीन। तो एमीन का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए था। एमीन का इस तरह से कुछ आपको स्ट्रक्चर बनाना है, और क्या पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इसके अंदर, ठीक है। तो एमीन के अंदर जनरली देखिएगा आपके पास CH3 और NH2 होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बताना था, आई थिंक यही पूछा है, राइट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, तो आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर दे सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ड्रा द सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है, सह क्रियाशीलता आबंध को दर्शाते हुए। तो देखिएगा ये कार्बोनिल होता है, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, कार्बोनिल, और एक तरफ मेटल है। कार्बोनिल के जो ये अपने ऑर्बिटल दिखाए हैं, इधर मेटल के दिखाए हैं। ये वो बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक हमारे पास एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड दिखा देते, आप एक दो इसमें पोर्शन जो है वो पाई बॉन्ड के दिखाते, तो इस तरह से कुछ दिखा सकते थे, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। तो स्टूडेंट इसके बाद जो जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन आई होप आप सभी के क्वेश्चन सही रहे होंगे। ये देखिएगा इस तरह से कुछ क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हुआ था, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। ये देखिएगा ये न्यूमेरिकल पूछा गया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एज यूजुअल सिंपल है, और ये
हमारे पास 25 मैंगनीज का रहेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था n+2 Bm बोहर मैग्नेटम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं इसमें? 5 रहते, 18 एटॉमिक नंबर, और 2 इलेक्ट्रॉन 20, और ये लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। 3D कितना होता है? ये 5 होता, और ये 4s कितना था? 2 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s ऑर्बिटल में से निकलेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते। तो यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई करते तो सीधा इसका आंसर आ जाता। तो आई होप ये देखिएगा, टॉलरेंट टेस्ट पूछा गया है सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से। तो ये देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस, और आइसोसाइनाइड टेस्ट पूछा है प्राइमरी अमीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा पिरामिडल शेप ऑफ ट्राईमिथाइल अमीन का निकालना था। सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एग का एग्जांपल दे सकते थे। तो ये क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, जल्दी से दिखा रहा हूँ मैं। सेक्शन नंबर सी में आ गए अपने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। ये देखिएगा, इसमें आपको अथवा और भी मिल रहे होंगे। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिएगा। स्टूडेंट्स, सेक्शन डी में हम पहुंच चुके हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, किसी का पोज करके भी देख सकते हो चाहे तो। ये देखिएगा क्वेश्चन का लेवल किस तरह से पूछा गया था। 2022 का पेपर केमिस्ट्री, राजस्थान बोर्ड अजमेर। फोर मार्क्स के क्वेश्चन, अप टू द मार्क। पेपर का स्टैंडर्ड मुझे लगता है ठीक ठाक सा स्टैंडर्ड था इस पेपर का, अच्छा पेपर डिज़ाइन किया था। So this is the end